नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। हमारे देश में किसान का स्तर बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है, सामान्य भी है और सामान्य नहीं भी है। सरकार हेल्प भी कर रही है और नहीं भी कर रही है। किसान खेती कर भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। किसान का स्तर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, ऐसे किसान का जिसके आधार पर यह दुनिया चल रही है। किसान किसानी करना छोड़ दें तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। दोस्तों, भारत में 2001 से 2011 तक 9 लाख किसान खेती करना छोड़ चुके हैं। 9 लाख किसान। सामान्यतः एक किसान पर लगभग 2-4 हजार लोग निर्भर रहते हैं। एक मध्यम किसान पर, एक लघु या एक बीच वाला जो किसान होता है, जो ना ज्यादा बहुत बड़ा है ना ज्यादा बहुत 15-20 बीघा खेत वाला समझ लो, जो 1-2 किला भूमि जिसके पास हो। दोस्तों, किसान की समस्याएं बहुत सारी हैं। किसान केवल सरकार से परेशान नहीं है, किसान केवल खुद से परेशान नहीं है, किसान केवल कर्जदारों से परेशान नहीं है। किसान का मूल है ना, किसान परेशान है अशिक्षा से, किसान परेशान है अज्ञान से, किसान परेशान है उसे नॉलेज नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहा है अच्छे रेटों पर, किसान अपने खर्चे को मैनेज नहीं कर पा रहा है, किसान अपने घर की व्यवस्थाएं नहीं चला पा रहा है। किसान के पास सिवाय खेती के और कुछ करने का विचार बहुत कम लोगों के पास है कि खेती के साथ भी कुछ किया जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो किसान को भी संक्रमण काल से गुजर रहा है। किसान न तो ज्यादा समझ पाया है और न पीछे रह पाया है। एक बीच वाली स्थिति है जहां किसान के लिए सब लोगों को सोचने की जरूरत है। जिस प्रकार सोशल मीडिया पर मीडिया वायरल होती है, उद्योगपतियों की सूचनाएं देती है, उसको किसानों के लिए भी एड्स निकालने चाहिए। किसानों की कैसे एड्स? जैसे सरकार किसानों की फसलों पर बीमा देती है, तो सोशल मीडिया को, टेलीविजन पर, फोन पर किसानों की बीमा पॉलिसी के बारे में बार बार ऐड देने चाहिए। जैसे कि सरकार लोन देती है, तो किसानों के लिए लोन की जो सुविधा है वो बार बार देनी चाहिए, जिससे कि बैंक वाले भी डरे किसानों को लोन समय पर दें, क्योंकि उनके पीछे दबाव ही नहीं है, उन्हें डर ही नहीं है किसी का। तो दोस्तों, आज ऐसी समस्याओं पर बात करते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि देखो, एक किसान जो मध्यम वर्ग वाला है, जिसके पास मान लीजिए 10 से 25-30 बीघा भूमि है, उसके बीच वाला जो किसान है, जिसके घर में 3-4 लोग हैं, पति पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता, लगभग इतनी बड़ी जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए जो व्यवस्थाएं हो सकती है उसके परिवार को सामान्यतः चलाने की। देखो, एक किसान के घर में 5 से 6 सदस्य हैं, आराम से बहुत अच्छे तरीके से, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, गांव का ही रहने वाला हूं, 2 भैंस और 2 गाय आराम से पाल सकता है। ऐसी बैलेंस करके 2 गाय और 2 भैंस पाले कि एक भैंस और एक गाय 6 महीने दूध दे, वो लातने पर हो, तो दूसरी भैंस और दूसरी गाय ब्याने पर हो, वो बच्चा देने वाली हो, जिससे कि वो दूध देना बंद करे तो वो दूध देना शुरू कर दे, फिर वो एक चक्र चलता रहे। ऐसा बैलेंस करे, ऐसे पशु अपने पास रखे और पशुओं को बीमा कराए। यदि किसी बीमारी से पशु मरते हैं तो उनका पैसा गवर्नमेंट उसे देगी। बीमा जरूर कराना है अपने पशुओं का, मध्यम वर्गीय किसान को। अब एक व्यक्ति घर का इन 4 पशुओं को पाल सकता है, पत्नी भी पाल सकती है और मतलब पुरुष भी पाल सकता है, और थोड़ी बहुत हेल्प लड़की है घर में तो लड़की करा सकती है, लड़का है तो लड़का भी करा सकता है। चारा लाना, लड़की गोबर डाल दे, भैंसों को नहलवा दे। तो ऐसे करके इतना जरूर बच्चों को भी सेंस रखना चाहिए कि पिता कब तक कमाएगा, माता कब तक करेगी। अगर बच्चे 10-12 साल के हो गए हैं, 14 साल के, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने ऊपर। दूसरा है, आप बैंक से सहायता लीजिए कभी भी। 4 रुपए सैकड़े, 5 रुपए सैकड़े की, ये 4 रुपए सैकड़े, 3 रुपए सैकड़े की ब्याज 12-36% होती है। बैंक हमको 9-10% पर सालाना ब्याज देती है, और ये 2-3% पर महीना मंथली ब्याज लेते हैं हमसे साहूकार, जो गांव के लोग होते हैं। मानते हैं आसानी से ब्याज मिल जाती है, लेकिन उसका जो भविष्य का परिणाम होता है, लोगों के खेत बिक जाते हैं ब्याज को देते देते, लोगों की जिंदगी कुर्बान हो जाती है ब्याज को देते देते। ये जो 9 लाख किसानों ने भूमि छोड़ी है ना, ये इन साहूकारों की वजह से छोड़ी है, जिनकी ब्याज तले उनका जीवन नरक बनता जा रहा है, ब्याज नहीं चुका पाते। सरकार की पॉलिसी है, आप इस वीडियो को सुनिए, जैसे भी आपको जहां से पता चले बैंक जाइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। सरकार की पॉलिसी है किसान को लोन देने की। लोन कैसे?
आपको बीज पर भी लोन मिलेगी, आपको बीज के लिए भी पैसे मिलेंगे, आपको खाद के लिए भी पैसे मिलेंगे, आपको खर्चे के लिए भी पैसे मिलेंगे, आपको आपकी जमीन पर भी पैसा मिलेगा, और बहुत सस्ती ब्याज पर, बहुत नगण्य ब्याज पर, जिसे आप गुटखा के पैसे बचा कर चुका सकते हैं। 2 महीने में 2 दिन दारू न पी जाए तो उसके पैसे चुकाए जा सकते हैं। बस आपको पता नहीं है। आप बैंक से लोन लीजिए, ऑलवेज बैंक से लोन लीजिए, आपको कभी खेत नहीं छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, स्वयं सहायता समूह। आजकल गांव में इतने बड़े स्तर पर स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जो लाखों रुपए आपको देते हैं। शुरुआत 25-30 हजार से होती है। घर का एक सदस्य उससे जोड़ के रखिए स्वयं सहायता समूह से। आपकी जब भी विपत्ति का समय आपके ऊपर आएगा तो स्वयं सहायता समूह, बहुत ऐसी अच्छी व्यवस्था आज तक नहीं भारत में आई है जो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय लोगों के लिए ये काम करती है। स्वयं सहायता समूहों से भारत के प्रत्येक मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। आप 10 दिन गुटखा मत खाइए, आप उसके महीने की किस्त भर सकते हो। अब आप उसकी बहुत कम, आप 10 दिन काम कर लीजिए किसी के खेत में, कहीं भी जाके आप उसकी किस्त भर सकते हो, और आपको 50,000 रुपए भैंस खरीदने के लिए और खेती में लगाने के लिए, लड़की की शादी के लिए बहुत पैसा मिल सकता है। बहुत पैसा है, बस आपको सही तरीके से काम करना है। बहुत पैसा दे रही है सरकार, बहुत ज्यादा। स्वयं सहायता समूह से जरूर जुड़िए। बच्चों को केवल आर्मी के लिए मत, ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चे 25-25 साल के हो जा रहे हैं लेकिन वो कुछ कमा नहीं रहे, क्योंकि वो आर्मी के पीछे दौड़ रहे हैं। आर्मी की तैयारी करने लायक, जो शारीरिक रूप से फिट है और जिसके अंदर थोड़ा सा जुनून है, वो एक बार कोशिश कीजिए। एक बार कोशिश करने से फायदा ये होगा कि आप शारीरिक रूप से और मजबूत हो जाएंगे। यदि आपको लगे नहीं सफलता मिल रही है तो पीछे मत दौड़िए। बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी दुनिया है, उनको देखिए। इसका फायदा माँ बाप को, जो मध्यम वर्गीय माँ बाप हैं, देखो जिसके बच्चे का स्वप्न आईएएस बनना है उसे आईएएस बनने दीजिए, जिसका स्वप्न एनडीए करना है उसे एनडीए करने दीजिए, जिसका स्वप्न कुछ भी करना है, डॉक्टरी करना है उसे डॉक्टरी करने दीजिए। नॉट एट ऑल, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो पुलिस और आर्मी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मेरे गांव में हजारों बच्चों ने पुलिस और आर्मी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। उनके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। न तो वो इतने समझदार हो पाए हैं। हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए उनकी समझदारी बहुत बेहतरीन हो गई है। बकवास करवा लो, बहस करवा लो, कुछ भी करने को लिए अच्छे समझदार हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हाई स्कूल के साथ बच्चों को डिप्लोमा जरूर कराएं। प्राइवेट सेक्टर, डॉक्टरी के छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं, छोटी छोटी कंपनियों के डिप्लोमा होते हैं, कंप्यूटर के कोर्स होते हैं, उनको कराइए। जैसे ही आपका बच्चा 12th करता है या वो डिप्लोमा करता है, वो 15-20 हजार रुपए का तो मंथली का हकदार है। बस आप अच्छे से उसे एक बार कोर्स करा दीजिए। अब बच्चों से भी प्रार्थना है दोस्तों, आप कोर्स जरूर कीजिए। गूगल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपके सामने हजारों कोर्स आएंगे जिनको आप करके अपनी लाइफ में 15-20 हजार रुपए मंथली कमाने के हकदार हो कहीं भी। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप एक बार गूगल पर सर्च कीजिए, एक बार, केवल एक बार यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि मैं 12th के साथ या मैं 10th के साथ कौन से कोर्स करके 15-20 हजार रुपए मंथली कमा सकता हूं। बैंक में आप लग सकते हो, थोड़े थोड़े 2-2 साल के, 1-1 साल के कोर्स करके, 6-6 महीने के कोर्स करके आप 15-15, 20-20 हजार रुपए बैंक में कमा सकते हो। जिस समय आप 18 साल से 25 साल तक माँ बाप के ऊपर चढ़ते हो, पलते हो, उस समय आप खुद की इनकम होगी तुम्हारे पास, खुद की इनकम। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको कुछ कोर्स करने हैं। दोस्तों, मेरे माँ बाप से हाथ जोड़ के विशेष प्रार्थना है कि कोर्स जरूर कराइए बच्चों को। इस प्रकार एक मध्यवर्गीय किसान कितनी अच्छी जिंदगी जी सकता है। हमेशा लोन बैंक से लो, हमेशा स्वयंसेवक समूह से जोड़ो, और घर के खर्चे चलाने के लिए 2 पशु जरूर पालो और उनका बीमा कराओ। फसल, जब भी आप फसल उगाएं, किसान के खेत में जो भी फसल हो उसका बीमा कराइए। बैंक से लोन लीजिए, बैंक की बीमा करके देगी। आपात होता है, ओला पड़ता है, आग लगती है, फसल नहीं होती है, गाय चढ़ जाती है, आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा उसका। आपकी फसल बर्बाद नहीं हो, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। कुछ ना मिलने से तो कुछ मिल जाए। 100 रुपए की जगह 80 रुपए मिल जाए। 100 रुपए की फसल बिकनी थी, 60 रुपए मिल जाए, कुछ तो मिला। कम से कम धैर्य तो रहेगा। कम से कम बैंक आपसे फिर आपकी लोन तो नहीं लेगी कम से कम, या लोन में काट लेगी, लोन तो चुक जाएगी, दोबारा लोन मिल जाएगी। ऐसे आप कर सकते हो। देखो, जब फसल हम करते हैं, फसल क्या होता है, मध्यवर्गीय परिवार अपने गेहूं पर ही डिपेंड हो जाता है, आलू पर ही पूरा घर लगा रहता है। मैंने अपने आड़ पड़ोस में, अपने चाचा ताऊओं में देखा है, पूरा फैमिली केवल आलू गेहूं से लगा पड़ा है। नहीं, आज ट्रैक्टर है, सुविधाएं हैं, टूल्स हैं। आज एक व्यक्ति 50 बीघा खेत कर सकता है, केवल एक व्यक्ति।
उसे महीने में 1-2 बार लेबर की जरूरत पड़ती है, या तो घर का कोई सदस्य या 1-2 लेबर वाला पकड़ लो। खाद लगवाना है, ज्यादा आलू में पानी देना, तो कुछ विशेष गेहूं के लिए तो एक व्यक्ति पानी लगा सकता है 50 बीघा खेत में। तो दोस्तों, घर के सारे लोग उस पर निर्भर मत हो जाइए। पत्नी पशुओं का काम करे, लड़की उसकी हेल्प करे, पिता खेत का काम करे, लड़का उसकी हेल्प करे जो शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम है। इस प्रकार ज्यादा दबाव भी नहीं बनेगा। पशुओं से आप घर का खर्च चला सकते हो पूरे सालों भर का। मेरे घर डेयरी है, मेरे घर दूध आता है, हजारों लोगों का दूध आता है। मेरे गांव में हजारों लोग डेयरी दूध देते हैं, दूध करते हैं, व्यवसाय है दूध का। उनके घर हम लाखों रुपए उन्हें मंथली देते हैं, वो लाखों रुपए हमसे लेते हैं। इतना बड़ा इनकम है दूध में यार, आप करो तो सही, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा घर मत लग जाइए। अगर एक से ज्यादा सदस्य हैं घर में, तो बाहर महीने में, साल में कम से कम 6 महीने बाहर काम करके आइए। बाहर जाइए, लेबर कीजिए, कुछ गुण है तो अच्छा कीजिए। और बच्चे को आपने डिप्लोमा करा दिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस खेती की फसल से अपने अकाउंट भरिए और बच्चे के पैसे से अपना खर्च चलाइए, घर चलाइए, दूध से अपना घर चलाइए, अपनी सुख सुविधाएं पूरी कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है जिंदगी को जीना। जिंदगी जीना कब दुष्कर हो जाता है? जब प्लानिंग नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, प्लानिंग एंड प्लानिंग। प्लानिंग से जिए, प्लानिंग से एक दूसरे, अपने बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। हम चर्चा ही नहीं करते। अपनी पत्नी के साथ चर्चा कीजिए, अपनी पत्नी को नए नए ख्वाब दिखाइए, खुद नए नए ख्वाब देखिए। तो प्लानिंग से काम कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिंदगी को जीना। और मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, तो अच्छे से जियो। थैंक यू।